समझता है। पहला तुम सारे अपनी घर में राय मिला लो, तुम किसान के गैल हो कि ना हो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ संस्कारों की बात। सुन मेरी बात, क्या लिखा तुमने कि जींद चुनाव में मैं माइक पकड़ रही थी तेरे। मैं याद दिला दूं, मेमोरी कमजोर होगी शायद, मेरी ये गाड़ी लेके तू दादरी गई थी। मुझे आई एम सॉरी टू से, मैं तुझे तू कह के भी नहीं कहना चाहती, आज तो आप चेयरपर्सन है, बड़े हो गए हो काफी, लेकिन वक्त भूल गए शायद। लेकिन मैं एक चीज बता दूं साथियों, दुष्यंत चौटाला और मेरी वैचारिक लड़ाई है। दुष्यंत जी मेरा बहुत सम्मान करते हैं, बबीता फोगाट सुन ले ध्यान से, पूरी जजपा पार्टी मेरा सम्मान करती है। क्यों करती है? मैंने उन लोगों का साथ दिया है। मैं जींद चुनाव में कब गई थी आपको बता दूं, उनकी पार्टी को संभालने वाले जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो है ना लोग हैं, उनके 10 बार फोन करने पर गई थी। खुद दुष्यंत चौटाला जी ने फोन करके कहा था संगीता जी आपकी मदद चाहिए, तो संगीता दैया जींद चुनाव में गई थी। और दुष्यंत चौटाला जी इस बात को आज भी कह देंगे, किसी के वहम हो चौटाला जी से पूछ लियो जाके। और आज भी दुष्यंत जी मेरा इतना सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इज्जतदार हूं, समाज की बेटी हूं, समाज को लीड किया है। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं बहन जी, ठुमके लगाओ थी तुम, दुष्यंत ताऊ का दूसरा रूप देवीलाल का। जब तो तू ठुमके लगाया करती दुष्यंत के गानों पे। तुम्हारे जैसे मतलबी धोखेबाज नहीं है। जिस पार्टी ने तुम लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, उस पार्टी को तुम छोड़ के भाजपा में भाज गए। थारी तो औकात तक होनी की तरह, तुम भी क्या बोलो हो? तेरा पूरा कुड़बत्री भाण के ब्याह में, तेरे थारे ब्याह में, गीता कुंसी का ब्याह था, मन तो बेरा भी को ना, तुम पूरा खानदान तुम डांस करने लग रहे थे दुष्यंत चौटाला के गाने पे। उस दिन तो दुष्यंत भाई बहुत अच्छे, दुष्यंत भाई क्या हुआ? दुष्यंत भाई आज अच्छे क्यों नहीं रहे? ऐसी क्या वजह रही तुम जेजेपी पार्टी छोड़ के भाग गए? अब सुन मेरा वजूद उस पार्टी में क्या है। आज मैं भरे लाइव के चैनल से कह रही हूं, दुष्यंत चौटाला जी ने प्रदेश प्रवक्ता बनाने का ऑफर मुझे दिया था। खुद फोन आया था इस लड़की के पास कि संगीता जी आप एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हैं, महिलाओं में आपकी काउंटिंग है, हम चाहते कि आप जेजेपी की स्पोक्स पर्सन बने पूरे प्रदेश की। ये संगीता दैया थी जिसको राजनीति में नहीं जाना था। पूछ लेना दुष्यंत चौटाला जी से। और मैं पूरी मीडिया को ये बात कहना चाहूंगी, अगर वो मना कर दे तो, उनकी पार्टी के सर्वा उनकी पार्टी को चलाने वाले टॉप मैनेजमेंट में मीनू बेनीवाल जी का मुझे फोन आया, संगीता जी आपको इस पद पे बिठाना चाहते हैं। अरे छोड़ो, विधायक से लेके सांसद तक की टिकट संगीता दैया की कंफर्म थी। लेकिन मैं दुष्यंत जी का आज भी सम्मान करती हूं, क्योंकि विचारों की लड़ाई है। ठीक है, हर इंसान की राजनीतिक आइडियोलॉजी अलग होती है। इसका यह मतलब नहीं होता कि आप किसी के बारे में कुछ भी गंदा उल्टा सीधा लिख देंगे। आई रेस्पेक्ट एवरीवन इन द पॉलिटिक्स। मैं बीजेपी के भी, हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है यहाँ पे, ना मेरी दुष्यंत से कोई लड़ाई है, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लड़ाई है, ना खट्टर साहब से कोई लड़ाई है। ठीक है, तुम लोगों की तरह नहीं है, जिस पार्टी का खाते हो उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाते हो। तुम लोगों की तरह नहीं है। आज लड़ाई किसान की है। ठीक है, हम किसान के साथ खड़े हैं, हम किसानों की बात करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि आप किसी के बारे में कुछ भी लिख दे। ये तो मेरा वजूद है। तुम्हें जिस लड़की, अगर मैं तेरे बैग उठाया करती तो तू मेरी गाड़ी मांग के क्यों लेके जाया करती? मेरा ड्राइवर आज भी गवाह है इस बात का। रात भर मेरी गाड़ी तेरे घर में खड़ी रही, मैंने अपनी गाड़ी में तुझे भेजा वहां पे बिठा के। तेरे पास तो गाड़ी भी ना थी। पर चलो, तुम समाज के बच्चे हो, तुम देश के लिए मेडल लेके लाए हो, हमारा फर्ज हम तुम्हारी मदद करें। बट यू डोंट हैव एनी लेवल, and particularly I'm saying you don't have any level to say anything about me on social media platform। औकात नहीं है तुम लोगों की, पहली बात। दूसरी बात, अब सुन, तूने ये जो रामायण जो फैला दी फेसबुक पर, देखा तुमने मैं कौन हूं? तुमने एक पोस्ट डाली बबीता फोगाट, इतना लंबा चौड़ा मेरे बारे में आपने लिखा। जाट समाज ने और किसान समाज ने, जाट की तो बेटी हूं और चौड़े में कहती हूँ समाज की लड़ाई लड़ी है, तभी मेरा पूरा समाज मेरे पे गर्व महसूस करता है। आपकी चरखी दादरी में 2017 में आपके सांगवान खाप और फोगाट खाप का सम्मेलन था। ठीक है, 17 में अकेली लड़की थी जिसको पलकों पे समाज ने बिठाया था। फोटो दे दूंगी, देख लियो, वीडियो पड़ी है जिसमें हमने बड़े बड़े फैसले लिए थे, वो है संगीता दैया। आज मैं तेरे को चैलेंज कर रही हूं, चरखी दादरी आऊंगी जिस दिन इंडिया आऊंगी, तेरे पीछे पब्लिक ज्यादा चरखी दादरी में, संगीत मेरे पीछे ज्यादा। तय कर लिए, मंत्री आगे हाजिरी मारे थे, चेयरमैन नहीं मिले आगरे। अगर मुझे मिनिस्टर्स की हाजिरी करनी होती और मुझे अगर राजनीति करनी होती ना, जिस दुष्यंत चौटाला के तुम लोग बैग उठाते हो, दुष्यंत चौटाला जी मुझे 50 बार ऑफर कर चुके थे कि आप राजनीति में आए। मैंने तो कभी मेंबर का पद भी ना लिया। ठीक है, ये तो संगीता दैया का वजूद था। अब सुन पढ़ाई की बात। तूने क्या लिखा कि मैं मस्ती मारती थी, तब तू 4 बजे भाजा करती। जब तू 4 बजे भाजा करती ना मेरी बेबे, मैं 4 बजे उठकर अपने गांव में, रोना गांव में मेरा, लैंप लेकर गांव में लाइट ना आया करती, पढ़ाई कराया करती। ठीक है, अपने गांव की अकेली लड़की थी जो नॉन मेडिकल से
नॉन मेडिकल से तेना तो बोलना भी ना आवे, पर सुन ले, नॉन मेडिकल से पढ़ने शहर में जाया करती। मेरे बाबू ने मैं पढ़ाई हूं, जो कर थारे बाबू ने तुम खिलाई हो ना, मेरे बाबू ने मैं पढ़ाई हूं। और उसका ये फर्क है, आज एक 32-33 साल की एक लड़की 50 से ज्यादा देशों में अपने दम पे ट्रैवल कर चुकी है, अपने दम पे कमा के खाती है, अपने दम पे आज विदेश में कंपनी सेट करके बैठी हूँ। तेरे जैसे तो मेरे दौरा छोड़, मैं आज पर्सनल बातें कहना नहीं चाहती, क्योंकि मेडल लाके एहसान कर रही है कि मेरे ऊपर मेडल लाते हो तो तुम लोगों को उसका फल मिलता है। मेडल की वैल्यू पता कब होती है? जब तुम अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो। तेरी बाण सुसाइड कर गई एक महीना पहले, हमने कुछ कही है? क्यों करे हम? गणीय बात है, हम भी कह सके जूते कूट भिजवाया करता। चल छोड़, ये बातें पर्सनल हो जाएंगी, मुझे पर्सनल नहीं जाना। लेकिन एक बात याद रखिए, संगीता दहिया अपने दम पे जीती है, अपने दम पे अपना मुकाम बनाया है। औकात नहीं है तुम लोगों की। और तुम लोग क्या कह रहे हो मुझे कि मैं जब तू मस्ती मारा करती, मैं बताऊं क्या तुम कित मस्ती मारा करती? ये गंदी जुबान सब कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट हैव लेवल। मैं फिर भी, तू मेरे से छोटी है, कई साल छोटी है, हम तेरे जितना गिर नहीं सकते। मैं जिस समाज का नेतृत्व करती हूँ, मैं तुम लोगों जितना गिर नहीं सकती। मैं तुम्हारी व्यक्तिगत बातें यहाँ फेसबुक पे लिखूं, आपका लेवल इतना है मेरी बहन। आपने फेसबुक पर गंदा गंदा लिखा, आपको वहीं पे 500 मैसेज थे, उसमें से 499 भाइयों ने तुझे गालियां दी है। वहीं से तुझे औकात तेरी पता चल जानी चाहिए कि समाज क्या होता है। समाज पहले होता है, राजनीति बाद में होती है। भाईचारा पहले होता है, राजनीति बाद में होती है। मैं भी आज पैसे कमा सकती हूँ, मैं भी आज राज था मेरा। अगर मैंने दुष्यंत की वोट मांगी तो मैं दुष्यंत को क्यों छोड़ के गई? मैं भी हरियाणा में बैठ सकती थी। अरे मैं तो सरकार आमते लंदन आली, मैं भी तो हरियाणा में बैठ के तेरे डालता ना क्या गया। चेयरमैन घनी बड़ी चीज है के? आप जिस पार्टी में चेयरमैन हो ना, आज कह रही हूं, चौड़े में कह रही हूं, आपकी पार्टी के किसी मंत्री के पास चली जाइए, किसी मंत्री इंक्लूडिंग स्टेट एंड सेंटर, किसी मंत्री के पास चली जाइए। आपको मैं चैलेंज करके कहती हूँ, हर आदमी मुझे नाम से जानता है। तमने थोड़ा हाजिरी लेनी पड़ा है, उसके पीए ने फोन करेगी, तू अगमन ने जाकर उड़ा टाइम दे दो, ठीक है? महारे जिशाने में फोन करके नूका बहन जी एक बार आ जाओ, आपके साथ चाय पीनी है। मैंने वो कमा रखा है समाज में, और उसका रिजल्ट आप कई बार देख चुके हैं, ठीक है? और रही मेरी शिक्षा की बात, इंग्लिश तो मैंने बोली है नहीं कदे, मैं तो हरियाणवी बोलू हूं। मैंने तो कभी भी, मुझे तो पता नहीं कितनी लैंग्वेज आती हैं। मैं जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ी हूं ना, वो यूनिवर्सिटियों में एडमिशन होना ही बड़ी बात है, ठीक है? लेकिन मैं उसके बावजूद भी मैं शो ऑफ नहीं करती। मैं तो समाज में गई, अपने भाई सुतरे सूट पहन कर गई हूं, अपने चुन्नी डाल का शो ऑफ को ना करते आड़ते हम कितने। हरियाणवी बोली है, जाट की छोरी हूं, संस्कारों में पली बड़ी हूं, ठीक है? व्यक्तिगत जिंदगी किसी की कुछ भी होती है, लेकिन हमने कदे समाज का बुरा ना चाहा। मैंने कदे समाज से पैसे ना मांगे, मैंने कदे चंदा ना मांगे। भाई समाज पे किसी दौरे किसी का बहम हो, किसी नेता का बहम हो हरियाणा में, जब वे सारे नेता इज्जत करे हैं, तब भी मेरी नॉन पॉलिटिकल विमेन होके मेरी राज में इतनी चलती है। जिन लोगों को ये वहम है कि संगीता दहिया कौन है, संगीता दहिया ने इज्जत कमा रखी है। तभी एक वो जो फुकरी सी नाम लेके तो वो क्यों नेता बनानी है, सारे हरियाणा ने समझ गए। भाई वानू क्या अगर थी, मैं भाजपा की बहुत बड़ी नेता हूं, बहुत बड़ी नेता मानती थी। उसके तो इंटरनेशनल संघ में संबंध थे। 3 दिन तो सीआईए का रिमांड हुआ था रोहतक में, उसका 4 महीने जेल में भिजवाई हुआ मैंने। और उसको सीधा मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, आज बता रही हूं, सीधा मैंने सीएम साहब को, अनिल विज जी को, राव नरबीर जी को, उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते थे, खुद मेरे घर में बैठ के मैंने कहा मंत्रियों को, मैंने कहा कि जी ऐसा है। उस दिन पीडब्ल्यूडी में मैं गई मीटिंग करने गुड़गांव, खुद मैंने बीजेपी के मिनिस्टर्स को कहा, आप ऐसी वाहियात औरत को जेल में डालोगे या मैं समाज के लोगों को लेकर रोहतक में धरने पे बैठ जाऊं, जब मानोगे? जब उस औरत को उठा के बीजेपी की बीजेपी पॉलिटिशियन मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट आदेश दिए थे, इसको उठा के अंदर डालो। क्यों दिए? करप्ट है, किसानों के बच्चों के पैसे खा रखे थे। या संगीता है जो समाज की लड़ाई लड़ा है, थारे की डाला फुकरा बनती ना करती घूमती। मैं मेरे भैया के को रुपये रखेगा, लक में डंडा देंगे, आज छोड़ ले। ये मेरा लेवल है। अगर कोई भी मेरे समाज के बारे में गलत कहेगा, हम बोलेंगे, चाहे बबीता फोगाट और सोनाली फोगाट तू भी सुन ले। वैसे तो मैं आपसे मेरा कोई परिचय ज्यादा है नहीं, मैं ना तुझे जानती तू कौन है। एक तेरी मेरी एक बबीता फोगाट की शादी में ही एक मुलाकात थी। लेकिन सोनाली जी, मैं आपको एक बात बताऊंगी, आज आप भी सुन लो। ये जो तुम सारी भाजपा की नेता इकट्ठी हो के तुम पड़ी लाठी ले रही हो, जितनी भी आप लोग पड़ी लाठी लेते हो, क्यों भाई? 65 किले अगर की जमींदारनी है तू, मान लिया तेरे पास 65 किले, तो तू एक काम कर, तेरा तो लेवल ही नहीं, 8वीं फेल है। मैं तो एक बात कहती हूं, कल लाइव आना, किसान के तीनों बिल अच्छे से समाज को समझा दे, बिल क्या है। हम मान लेंगे भाई तुम किसानों के नेता बन जाओगे, तुम किसानों का भला चाहते हो।
आप जितनी भी महिलाएं जो भाजपा में आज के दिन